The glory of Bharatvarsha, chapter number 8, D verse. First one, glory, G-L-O-R-Y, glory. Glory का मतलब होता है महिमा. Second one is century, C-E-N-T-U-R-Y, century. Century का मतलब होता है सदी. Third one is heritage, H-E-R-I-T-A-G-E, heritage. Heritage का मतलब होता है विरासत. Fourth one is prosperity, P-R-O-S-P-E-R-I-T-Y, prosperity. Prosperity का मतलब होता है समृद्धि. Fifth one is consume, C-O-N-S-U-M-E, consume. Consume का मतलब होता है उपयोग करना. Sixth one is accolades, A-C-C-O-L-A-D-E-S, accolades. Accolades का मतलब होता है वाहवाही. Seventh one is seedling, S-E-E-D-L-I-N-G-S, seedling. Seedlings का हिंदी में मतलब होता है अंकुर. Eighth one is revenue, R-E-V-E-N-U-E, revenue. Revenue का दूसरा मतलब होता है income. Chapter number 8, The Glory of Bharatvarsha. We have learned about history of ancient India from Stone Age to 8th century. कि हमने क्या पढ़ा? हिस्ट्री पढ़ी है एशियंट इंडिया की. कब से? स्टोन एज से 8th century तक. We have gathered information about the rulers and heritage of various ages. कि हमने information gather मतलब कि कलेक्ट की किसके बारे में? रूलर्स के बारे में. हेरिटेज क्या था हमारे अलग अलग एजेस में, उसके बारे में. इंडिया इज़ अ ह्यूज नेशन लाइक सब कॉन्टिनेंट. एक इंडिया है वो हमारा कैसा है? ह्यूज मतलब कि बहुत बड़ा एक नेशन है, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट. सिंस एशियन टाइम्स पीपल ऑफ वेरियस ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स हैव कम टू इंडिया एज दे वेर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स आवर प्रोस्पेरिटी. कि एशियन टाइम से में अलग अलग ट्राइब्स और सब ट्राइब्स के लोग हमारे कंट्री में आए. क्यों आए? क्योंकि वो हमारी प्रोस्पेरिटी थी उसके साथ अट्रैक्ट हुए. Due to this, the diversity of Indian culture creates a confluence of diversity. इसकी वजह से क्या हुआ? हमारा कल्चर है वो एक कन्फ्लुएंस क्रिएट करता है. किसका? डाइवर्सिटी का. जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हमारा देश कैसा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी का मतलब होता है एकता, एकता में विविधता. We will gather information about art and architecture and social life of our country. की सारी चीज़ के बारे में हम information लेंगे. So that we can get information about the glorious heritage of the people of ancient India. ताकि हमें क्या पता चले? information पता चले. glorious heritage है हमारे लोगों का एशियंट इंडिया का, उसके बारे में. तो देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशियंट इंडिया और उसके में क्या है? एग्रीकल्चर. We get maximum food we consume and things we use in our daily life from farm products. कि हमें क्या मिलता है? डेली की जो हमारी बेसिक नेसेसरी थिंग्स होती है या जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो सब हमें किस में से मिलता है? फार्म प्रोडक्ट्स में से. फार्मिंग बिगेन इन एशियन इंडिया. इन दोज डेज ऑल्सो वेरियस टूल्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज वेर डेवलप्ड फॉर फार्मिंग. कि एशियंट इंडिया से ये फार्मिंग की प्रोसेस तो चलती आ रही है. उन दिनों भी अलग अलग टूल्स और इरीगेशन फैसिलिटीज़ है वो बनाई गई थी फार्मिंग के लिए. इन एशियन टाइम्स वीट, बार्ले, पैडी, जोआर, मिलेट, सेसम, पीस एक्सेट्रा वेर कल्टिवेटेड. कि ये सारे ग्रेन्स है वो सारे कल्टिवेटेड होते थे. उसके बाद क्या है? टूल्स. इन हरप्पन कल्चर plow has not been found among tools used in agriculture. कि हरप्पन कल्चर में है प्लो है वो फाउंड मतलब कि नहीं मिला है एग्रीकल्चर में. बट प्लो शेप टॉय हैज़ बीन फाउंड. लेकिन प्लो शेप का टॉय है वो हमें मिला है. सो इट कैन बी सेड दैट दे वेर यूजिंग प्लो फॉर फार्मिंग. इसलिए हम बोल सकते कि हाँ वो प्लो भी इस्तेमाल करते थे फार्मिंग के लिए. यूज़ ऑफ आयरन टूल्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन द फील्ड फॉर एग्रीकल्चर. की आयरन टूल्स है उसका क्या हो रहा था? इंक्रीजिंग हो रहा था. किसके लिए? एग्रीकल्चर में. इट इंक्लूड्स एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट. उसमें क्या इंक्लूड हो रहा था? एक्सेस. किसके लिए? फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए. एंड फ्रंट पोर्शन ऑफ प्लो यूज फॉर प्लोचिंग सॉइल. इन एडिशन दे वेर फेमिलियर विद सिकल, एक्स एक्सेट्रा ऑल्सो. ये सारे जो है टूल्स उससे भी वो लोग फेमिलियर थे. उसके बाद है इरीगेशन.
विदाउट रिच विलेजेस इट वॉज डिफिकल्ट फॉर किंग्स एंड देयर किंगडम्स टू सर्वाइव, कि रिच विलेजेस के बिना किंग्स और को बहुत इम्पॉसिबल था सर्वाइव करना। जस्ट एज न्यू टूल्स एंड सीडलिंग्स वेर इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि उसी तरह से न्यू टूल्स और सीडलिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए। इरीगेशन ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी यूजफुल, कि उसमें इरीगेशन है वो भी बहुत यूजफुल हुआ। एट दिस टाइम कैनल्स, वेल्स, लेक्स एंड आर्टिफिशियल रिसोर्स वेर ऑल्सो क्रिएटेड फॉर इरीगेशन, ये सारी चीज़ भी बनाई गई किसके लिए, ये ताकि इरीगेशन प्रोसेस है और ये फार्मिंग की प्रोसेस है वो ईजी हो जाए। एशियंट इंडिया रूरल लाइफ, life in the village of north and south was as follows. The head of the village was called ग्राम भोजक in the north India, जो विलेज का हेड होता था उसे क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक कहा जाता था। कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। यूजुअली पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली रिमेन ऑन द पोस्ट फॉर जनरेशन, की सेम फैमिली के लोग जनरेशन बाई जनरेशन उस पोस्ट पर आते थे। दिस पोस्ट वॉज हेरिडेटरी, ये पोस्ट कैसी थी, हेरिडेटरी। ग्रामभोजक यूज टू द बिगेस्ट लैंड ओनर इन द विलेज, की ग्रामभोजक कौन होते थे, जो बिगेस्ट लैंड ओनर होता है विलेज का वो होते थे। दिस लैंड ओनर यूज टू कीप पीपल ऑन रेंट फॉर डूइंग फार्मिंग, कि ये लोग क्या करते थे, लोगों को रखते थे रेंट के ऊपर, क्या करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। किंग ऑल्सो गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, किंग भी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था, क्या कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू। बच्चों रेवेन्यू का दूसरा मीनिंग होता है इनकम। ही लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो, कि लॉ को भी ध्यान में रखता था और सिचुएशन है जो ऑर्डर की गई है उस मुताबिक उसको वर्क करना होता था। There were 3 types of people living in southern India, कि 3 तरह के लोग थे साउथर्न इंडिया में। बिग लैंडलॉर्ड्स, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स, जिसे क्या कहा जाता है, सर्वेंट्स। और उसके बाद है लाइफ इन टाउन्स, की टाउन्स में किस तरह से लाइफ होती थी। मोस्ट ऑफ द सिटीज वेर कैपिटल्स ऑफ महाजनपद्स, की ज़्यादातर सिटीज़ कैसे थे, कैपिटल्स थे किसके, महाजनपद्स के। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, कितने साल पहले, 2500 ईयर्स अगो। These cities were protected by fortification, तो ये सिटीज़ थे उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता, किसके द्वारा, फोर्टिफिकेशन। तो बच्चों फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है दुर्ग। स्पेरिकल वेल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी सिटीज़, की स्पेरिकल वेल्स बहुत सारे सिटीज़ में से पाए गए थे। विच वेर नोन एज वेल्स, जिसे क्या कहा जाता है, वेल्स। दीज वेल्स वेर यूज फॉर टॉयलेट्स, ड्रेन्स और डस्टबिन, ये सारी चीज़ में वो इस्तेमाल होता था। People in rural areas and urban areas used wheat, barley, rice, milk, curd, ghee, fruits, etc. ये सारी चीज़ें वो खाने में इस्तेमाल करते थे। And meat and fish for eating purpose, मीट और फिश को भी इस्तेमाल करते थे। Usually men and women wore 2 clothes. The cloth they wore on the lower part of the body was called navy, and the cloth worn on the upper part of the body was called vas. जो लोअर पार्ट में जो कपड़ा पहना जाता था उसे क्या कहा जाता था, नेवी, और अपर पार्ट में जो पहना जाता था उसे क्या कहा जाता था, वास। Sometimes they wrapped a cloth like दुपट्टा around the upper part which was called अधिवास, कभी कभार क्या होता था, एक दुपट्टा जैसा क्लोथ है उसे वो wrap करते थे, कहाँ पर, अपर पार्ट में, तो इसे क्या कहा जाता था, अधिवास। Asian Indian art, historians divide art into 2 parts. First one fine arts and second one performing arts. Fine arts include drawing, painting, literature, architecture, music, clay, art, etc. ये सारी चीज़ किस में इंक्लूड होती है, फाइन आर्ट्स में। while performing arts include dance and drama, we will look into this matter in detail. और performing art में क्या आता था, डांस आता था और ड्रामा, इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लिटरेचर इन इंडिया, इंडियन लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेनर ट्रैवलर्स, इस तरह से 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। उसमें फर्स्ट वन है ए, रिलीजियस लिटरेचर। द वेदास आर इंक्लूडेड इन द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया, की वेदास है उसको ओल्डेस्ट लिटरेचर इंडिया का माना जाता है। देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेदास के नाम है। Brahmin text and Aryanas were created to explain Vedas, in which Shaktapad Brahmin, Guptak Brahmin and Bihadranyak were may be considered as the most important. इनमें ये सारे हैं उसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस दी गई थी।
Apart from this, Ramayana and Mahabharata epics are a triangular confluence of Asian India, सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन से जुड़े हुए हैं। महाभारत रिटन बाय वेद व्यास वॉज इनिशियली नोन एज जय संहिता। जो महाभारत लिखी गई है, किसने लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास के द्वारा। उसे क्या कहा जाता था इनिशियली में, जय संहिता, विच केप्ट ऑन इंक्रीजिंग अप टू 1 लाख श्लोकास एंड महाभारत वॉज क्रिएटेड, जिसमें क्या है 1 लाख श्लोकास इंक्लूड हुए और इस तरह से महाभारत क्रिएटेड हुई। सिमिलरली रामायण रिटन बाय वाल्मीकि डिपिक्ट्स सोशल लाइफ एंड मोरल स्टैंडर्ड अलोंग विद श्री राम स्टोरी। कि रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने लिखी है। उसमें क्या बताया गया है, सोशल लाइफ, मोरल स्टैंडर्ड, किसकी स्टोरी के द्वारा, श्री राम की स्टोरी के द्वारा। About 108 Upanishads of original Indian complication कथा, जिसे क्या कहना, प्रश्ना, मुदका, मधुक्या, ईश्व्यासम एंड चंदोग्या उपनिषद्स आर ग्रेट टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। ये सारे टेक्स्ट है जो इंडियन फिलोसॉफी के अंदर इंक्लूड है। द नंबर ऑफ पुराना इज 18, कि कितने पुराण से 18। अमोंग देम विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, व्यारू पुराण एंड मत्स्य पुराण एज वेल एज भगवत आर नोन एज स्पेशल टेक्स्ट। ये सारे स्पेशल टेक्स्ट है। जैन टेक्स्ट आर कॉल्ड अगमा टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, अगम टेक्स्ट कहा जाता है। देर आर 12 अगम गैदरर्स। द एशियन जैन लिटरेचर इज डिवाइडेड इंटू 14 पार्ट्स एंड 12 टेक्स्ट में डिवाइड किया गया है। द मेन टेक्स्ट इंक्लूड अगमास, आचार गंगा एंड वैथलिक द्रशवल्टिका सूत्र। उसके बाद है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो नॉन रिलीजियस लिटरेचर क्या है, चलो पढ़ते हैं। लिटरेरी टेक्स्ट दोज कंटेंट्स इन अदर दैन रिलीजियस आर कॉल्ड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। ऐसे टेक्स्ट जिसमें रिलीजियस कंटेंट नहीं आता उसे क्या कहा जाता है, नॉन रिलीजियस लिटरेचर। दे मोस्टली इंक्लूड पोएम्स, ड्रामास, एर्कोलॉज, जिसे क्या कहा जाता है, प्रसंग्स, ग्रामर टेक्स्ट एंड स्मृतिज। स्मृतिज आर हिंदू लॉ टेक्स्ट। स्मृतिज क्या है, हिंदू लॉ टेक्स्ट है। दे इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति एंड कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज ऑल्सो लॉ टेक्स्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेस एंड पोएम्स वेर रिटन इन एशियन इंडिया। के एशियन इंडिया में बहुत सारे नंबर में प्लेस और पोएम लिखी गई थी। दिस इंक्लूड ग्रेट पोएट्स लाइक महाकवि भास, कालिदास, शूद्रक, भैरवी एक्सेट्रा। ये सारे पोएट के नाम हैं। अमोंग सच इम्पोर्टेंस एपिक अभिज्ञानम शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कृतयुंजम एंड स्वप्नवसुधम एंड मत्स्यकटिकम आर इंक्लूडेड। ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। In South India, a special literature called संगम literature was composed। कि साउथ इंडिया में एक स्पेशल लिटरेचर कंपोज हुआ था जिसका नाम क्या था, संगम लिटरेचर। इट वॉज कंपोज इन फर्स्ट 3 सेंचुरीज। क्यों, कब कंपोज हुआ था, फर्स्ट 3 सेंचुरीज में। अबाउट 1600 folk poets composed heroic poems in 3 संगम्स मीटिंग्स इन मदुराई। इन दिस लिटरेचर क्या होता है, शिल्पदिक्रम, जिसका नाम क्या है, शिल्पदिक्रम, मणिमेखलम आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। बेस्ट ग्रामर टेक्स्ट इन संस्कृत इज पनाइसिस अस्त्रायी विच वॉज composed in the 5th century BC। जो कब कंपोज हुई थी, 5th century में, BC में। अशोका's inscription also inform us about administration during Mauryan Empire and ethical rulers of Buddhist religion of ancient India। के जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है उसमें भी हमें इन्फॉर्म किया जाता है किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से ड्यूरेशन का, मौर्यन एम्पायर का, और एथिकल रूलर्स है बुद्धिस्ट रिलीजन के एशियंट इंडिया में, उसके बारे में। उसके बाद क्या लिखा है, साइटेशन। तो साइटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में उद्धरण। साइटेशन पोइट्री एंड टेक्स्ट डेवलप ग्रेटली ड्यूरिंग गुप्ता एज। ये सारी चीज़ कब डेवलप हुई, गुप्ता एज में। हरिसेन वॉज राइटर ऑफ चंद्रगुप्तास। कि हरिसेन था वो राइटर था किसका, चंद्रगुप्तास के। और क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति। वर्सेन साबा वॉज द राइटर ऑफ प्रशस्ति ऑफ चंद्रगुप्ता II। और वर्सेन साबा था वो राइटर थे किसके, प्रशस्ति किसके, चंद्रगुप्ता II के, ऑफ उदयगिरी। बाना हैज प्रेज हर्ष इन हर्षचरित्र। C. Description by foreign travelers. Many foreign tourists have been coming to India since centuries who have written their travel work। कि बहुत सारे ऐसे फॉरेन टूरिस्ट हैं जो इंडिया से आ रहे, कब से, सेंचुरीज से, और जिन्होंने क्या लिखा है, बहुत सारी ट्रैवल वर्क लिखी है। दिस ट्रैवल वर्क्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन कल्चर एंड लाइफ ऑफ पीपल। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में,
इंडियन कल्चर के बारे में और लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ किस तरह से होती है और किस तरह से थी पहले के ज़माने में। अमोंग सच ट्रैवलर्स ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थी हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम क्या है, मेगास्थी, जिसके बारे में हमने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ लिया है, और उनके जो कोर्ट में रहते थे, कहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज़ रिटन एन एक्सीलेंट बुक नेम इंडिका, उन्होंने एक बहुत एक्सीलेंट बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, इंडिका। फ्रॉम विच वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एज, जिसमें से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, मौर्यन एज के बारे में। सिमिलरली मतलब कि उसी तरह से अ बुक रिटन बाय ग्रीक सेलर जिसका नाम क्या है, टॉर्मिनी, अबाउट ज्योग्राफी गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, और उस बुक में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में और इंडिया के पोर्ट्स के बारे में। For him, a Chinese traveler who came at the time of Chandragupta II and the Chinese traveler Huan Sang who came at the time of Emperor Harshvardhan have given a unique description of Indian social life, rulers and culture of that time. जो आए थे हर्षवर्धन के ड्यूरेशन में, उन्होंने एक यूनिक मतलब कि सबसे अलग डिस्क्रिप्शन दिया है इंडिया का और इंडिया के बारे में, जिसमें बताया गया सोशल लाइफ के बारे में, रूलर्स के बारे में और कल्चर क्या है था उस ज़माने में, उसके बारे में।